हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द चैप्टर हाइड्रोजन। लास्ट पार्ट में मैंने आपसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग डिस्कशन किया था, उसमें हमने प्रीवियस ईयर्स को भी अटेम्प्ट किया था। साथ में इस सेट में भी हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के और कुछ नए टॉपिक के बेस्ड हाइड्रोजन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम पिक करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इट सेज, सी why does H plus ion always get associated with the other atoms or molecules? आपको क्या बताना है इसके अंदर कि H plus ion के अंदर ऐसी कौन सी टेंडेंसी है वो जो इजीली एसोसिएट कर लेता है दूसरे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले इनके ऑप्शंस क्या हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स दैट ऑफ एल्कली मेटल्स। नो, आपको पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी एग्जैक्टली एल्कली मेटल्स को रिजेंबल नहीं करती है। सेकंड, इट्स रिएक्टिविटी इज सिमिलर टू हैलोजन। ये भी गलत है। हमने ये पढ़ा है कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं एल्कली मेटल से, डजंट मीन कि सारी करती हैं। थर्ड, इट रिजेंबल बोथ एल्कली मेटल्स एंड हैलोजन। नो। लास्ट ऑप्शन इज लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन from hydrogen atom results in a nucleus of very small size. This is true as compared to other atoms or ion. क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, बिकॉज ऑफ वेरी हाई चार्ज डेंसिटी ये इजीली एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं फ्रीली। तो आप इजीली कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन ऐसा आयन है जिसके पास हाई चार्ज डेंसिटी होने की वजह से और न्यूक्लियस के साथ में इसका स्मॉल साइज होने की वजह से ये इजीली एसोसिएट कर लेता है किसके साथ, अदर मॉलिक्यूल्स और एटम्स के साथ। बात क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट था हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर in nature, but among LiH, NaH, KH, RBH and CSH means lithium hydride, sodium hydride, potassium hydride, rubidium hydride and cesium hydride, the correct order आपसे पूछा गया है। करेक्ट ऑर्डर किसका, इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर्स का। किसका करेक्ट ऑर्डर पूछा है उन्होंने आपसे, इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर का। तो अब आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि यहाँ गिवन क्या है, हाइड्राइड्स। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि डाउन द ग्रुप अगर हम मूव कर रहे हैं, व्हाट आई सेड, अगर हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, बताइए मुझे फटाफट से। आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर चार्ज डेंसिटी तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। कब डिक्रीज होगी, जब आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं। लेकिन चार्ज डेंसिटी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से आयनिक कैरेक्टर को लेकर, तो आप कहेंगे एज चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेज व्हाइल वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, आयनिक कैरेक्टर फॉर द हाइड्राइड्स इज इंक्रीजेज। बात समझ में आई। मैंने आपसे कहा डाउन द ग्रुप आप मूव करेंगे क्योंकि चार्ज डेंसिटी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, आप कहेंगे आयनिक कैरेक्टर यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो आप इजीली पिक कर सकते हैं। आपने पढ़ा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। सो दिस इज योर करेक्ट ऑर्डर। सबसे ज्यादा किसका होगा, सीजियम हाइड्राइड के केस में। क्लियर। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इट सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स इज इलेक्ट्रॉन रिच। क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कौन सा है। सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं। आपको याद होगा ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने लास्ट सेट में आपके साथ डिस्कस किया था और वहां लैंग्वेज में डिफरेंस सिर्फ कितना था, आपसे पूछा गया था इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, यहां पूछा गया है इलेक्ट्रॉन रिच। आप इजीली पिक करना जानते हैं। आपको पता है कि इसके पास लोन पेयर्स भी हैं एक्स्ट्रा। सो हमारा आंसर क्या होगा, NH3। अब आप कहेंगे मैम इसके पास भी तो 2 एक्स्ट्रा लोन पेयर्स है, लेकिन आप इसके वैलेंस शेल भी तो काउंट करोगे ना। वैलेंस शेल को काउंट करते हुए अगर आप चल रहे हो तो आप कहोगे नाइट्रोजन के केस में ज्यादा है। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर इज अमोनिया। क्लियर। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड के लिए पूछा गया है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कह रहा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब आपको सबको पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिशन में ही हेल्प करते हैं। और किस चीज़ का एमिशन होता है, अल्फा बीटा गामा रेस का, एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर हाफ लाइफ।
प्लस वो किससे कैरेक्टराइज होते हैं, अपनी हाफ लाइफ के थ्रू। अब पूछा क्या गया है, इनमें से हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा है। किसके लिए पूछा गया है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। पहले तो मुझे ये बताओ कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन कौन से हैं। क्या मैंने आपको जब हाइड्रोजन पढ़ाया था तो मैंने आपको उसके आइसोटोप्स भी पढ़ाए थे, और जब हमने आइसोटोप डिस्कस किए थे तो मैंने आपसे कहा था वन इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ये आपने कहा था कि ये क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। अब एक ऑप्शन देखो हाइड्रोनियम, ये तो वैसे ही नहीं होगा, ये तो क्या है, एक आयन फॉर्म है जो हमें कन्वर्ट करके अपन इजीली बना पाते हैं। अब ये हैं 3 आइसोटोप, लेकिन आपसे पूछा गया है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो आपको पता है प्रोटियम और ड्यूटेरियम ये दोनों ही कैसे हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है। ट्राइटियम जो है दैट इज 3H1, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप की प्रॉपर्टी रखता है। बात समझ में है, क्लियर है चीज़, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए, कंसीडर द रिएक्शंस। पहली रिएक्शन क्या है, H2O2 प्लस ट्वाइस ऑफ HI। हमें प्रोडक्ट मिला I2 प्लस 2H2O, ठीक है। सेकेंड देखते हैं HOCl प्लस H2O2 गिव्स हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस प्लस Cl माइनस प्लस O2, ठीक। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, पहली चीज करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है किसके रिगार्डिंग, H2O2 के रिगार्डिंग। विद रेफरेंस टू दीज रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज। आपसे सीधा सीधा ये पूछा गया है कि ये जो रिएक्शन दी गई हैं इनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली सूट करता है। तो चलिए देख लेते हैं, पहले हम रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो रिएक्शन को मैं देखूं, यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट रिएक्शन में, इस रिएक्शन के केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये -1 स्टेट में था और कन्वर्ट होके ये यहाँ पर -2 स्टेट में आ गया। तो क्या ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, बिल्कुल ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये देखिए। तो मैं कहती हूं कि फर्स्ट केस में H2O2 पेरोक्साइड जो है आपका किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑप्शन पे अपन बाद में मूव करेंगे, पहले अपन अपनी रिएक्शन सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में मैंने आपको देखा कि आप कहेंगे HOCl प्लस H2O2 कन्वर्ट किसमें हुआ, H3O प्लस Cl, यानी कि यहाँ स्टेट का कन्वर्जन क्या है, फ्रॉम 1 to 0। क्या यही है, बताइए, कन्वर्जन क्या यही है, सॉरी -1 to 0। तो ये यहां पर क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो आप मुझे बताइए, बस आपसे इतना पूछा गया है, मैंने कहा फर्स्ट केस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, सेकंड केस में रिड्यूस हो रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बोथ 1 and 2, नहीं, हमने देखा पहली रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरी में रिड्यूस हो रहा है, ये नहीं होगा। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन 1 and रिड्यूसिंग एजेंट इन 2, यस। अभी आपने सॉल्व की, रिड्यूसिंग एजेंट इन 1, देखने का मतलब ही नहीं है, हमें आंसर मिल गया। आपको क्या करना है, ऐसे रिएक्शंस के केसेस में आप रिएक्शन को सॉल्व करके देख लीजिए। अब रिएक्शन आपके क्लियर है तो यानी कि आप किससे निकालोगे, ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन आपको निकालना आता है कि कब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कब वो रिड्यूस हो रहा है। सी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चूज द मिक्सचर दैट कैन एक्ट एज अ रॉकेट प्रोपेलेंट। इनमें से कौन सा मिक्सचर है जो रॉकेट प्रोपेलेंट में यूज़ किया जाता है, यानी कि रॉकेट की जब अपन क्या होता है, कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है जो रॉकेट आप फटाफट से श्यू करके उड़ जाता है। तो आप बताइए, लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, नहीं होता। क्या होता है, लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन। बात समझ में आई, क्योंकि H2 कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी प्योर H2 कितनी प्योर है, 99.9% के राउंड, कैन बी मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस, रिएक्शन ऑफ मीथेन विथ स्टीम, मिक्सिंग नेचुरल हाइड्रोकार्बन्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और आई कैन से रिएक्शन ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स विद वाटर। आप मुझे बताइए, आपसे पूछा गया है प्योर हाइड्राइड, प्योर H2 के लिए पूछा गया है, और होपफुली आपको याद होगा कि मैंने आयनिक हाइड्राइड्स का आपको एक कॉज बताया था कि जब आप आयनिक हाइड्राइड्स की रिएक्शन करवाएंगे तो आपको प्योर हाइड्रोजन मिलती है। कैसे, मैंने कहा आयनिक हाइड्राइड
प्लस वाटर, कर लो क्या मिलेगा, ट्वाइस NaOH है प्लस, सॉरी this is your pure H हाइड्रोजन। अगली बात समझ में, कितनी प्योर है, 99.9%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। भाई गलत पूछ लिया है अब तुमसे, ठीक है, विद रिगार्ड टू ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर। अब गलत आप तब बता सकते हैं जब आपको इनका सही आंसर पता हो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, हाइड्रोजन के। तो देखिए, फर्स्ट दे आर न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स, ये बात थोड़ी ठीक है कि हाँ जी न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर है। सेकंड है द ऑर्थो आइसोमर, आपसे पूछा इनकरेक्ट क्या है, द ऑर्थो आइसोमर हैज 0 न्यूक्लियर स्पिन वेयर एज द पैरा आइसोमर हैज 1 न्यूक्लियर स्पिन। तो ये कहूँगी मैं, ये है गलत, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए ऑर्थो के अंदर इनकी जो स्पिन होती है, दिख रहा है आपको, होपफुली इट इज़ विजिबल, ऑर्थो के अंदर इनकी स्पिन होती है -12, सॉरी ऑर्थो के अंदर होती है 1/2 + 1/2, आपने कहा 1, और पैरा के अंदर होती है -12 + 1/2 = 0। बाई बात समझ में। सो ये आप देखिए करेक्ट ये होता है, जबकि यहाँ क्या दिया है, ऑर्थो 0 होता है जबकि पैरा 1 होता है, नहीं जस्ट रिवर्स होता है, और आपसे पूछा इनकरेक्ट ही गया है, तो इनकरेक्ट आंसर क्या है, ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा है आपसे, तो पहले मुझे बताओ डाउन द ग्रुप मूव करोगे, डाउन द ग्रुप मूव करो, तो मैं कहती हूँ H2S से H2T तक, कहाँ तक, H2TE तक, क्या होगा फटाफट बताओ। आप कह रहे हो यहाँ से यहाँ तक जाने पर, क्या कह रही हूँ मैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बताओ ना। और पूछा क्या है आपसे, लोएस्ट पूछा है, यहाँ से यहाँ जब जाते हो तो ये इंक्रीज़ होता है। ठीक है, अब जब लोएस्ट पूछा गया है तो आप इजीली पिक कर सकते हो, कौन है, H2S। ठीक है, चलो कौन सा है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, वो वाला ग्रुप है ये, और आप डाउन मूव कर रहे हो, इंक्रीज होती है, तो सबसे कम किसकी होगी, लोएस्ट पूछिए ना, H2S। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हाइड्रोजन कंबाइन डायरेक्टली विद, हाइड्रोजन कंबाइन डायरेक्टली विद, कॉपर के साथ हाइड्रोजन का बताइए, जिंक, आयरन, तीनों चारों में से मुझे एक बार बताओ कि हाइड्रोजन किसके साथ डायरेक्टली बॉन्ड बना लेता है, इजीली और डायरेक्टली कॉम्बिनेशन करता है। आयरन के साथ नहीं बनाता, जिंक के साथ नहीं बनाता, मुझे इन दोनों में से बता दो फटाफट, कॉपर और कैल्शियम, बताइए फटाफट। आई गिव यू 2 seconds फॉर दिस, जल्दी, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, हो गया तुम्हारा टिक टिक, मुझे पता है तुम नहीं बता पाओगे। आंसर इज कैल्शियम। क्यों, आपको पता है जब हार्डनेस ऑफ वाटर के केस में हम बात करते हैं, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ ही एक्सचेंज होता है। बात याद आई कुछ, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन किसके साथ इजीली कंबाइन होता है, कैल्शियम बाबा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या पूछ रहा है, H2O2 एंड हैवी वाटर किसने डिस्कवर किए थे। अब मैं देखो नाम बता देती हूँ, और तुमने सुने भी थे मेरे मुंह से, मैंने बार बार तुम लोगों को एक चीज़ बोली थी, यूरेथेनार्ड, थिनार्ड यूरे, यूरेथेनार्ड, थिनार्ड यूरे। नाम देखो, यूरे तो 3-4 में दिया हुआ है। अब यूरे और थिनार्ड जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे ये बताओ कि H2O2 किसने दिया था, और हैवी वाटर, फटाफट
जब तक मैं ये 2 वर्ड्स लिखूं तब तक तुम्हारा आंसर मुझे मिल जाना चाहिए एंड होपफुली तुम आंसर बता दोगे। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो भाई। लो मैम, मैम लिख दिया हमने आपसे पहले, ये लीजिए। ओ वाओ नाइस। हाँ क्योंकि थ्योरेटिकल था ना, रट लिया तो बस हो गया काम। बात समझ में आई? कौन थे? थिनार्ड एंड यूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4D2O प्लस थ्राइस ऑफ Fe। हमने इसको रेड हॉट के प्रेजेंस में कराई है रिएक्शन। आपको क्या मिला? Fe3O4। अब वहाँ जो गैस बनी है, लास्ट में जो गैस रिलीज हुई है, ये गैस कौन सी है ये आपसे पूछा गया है। आपने रिएक्शन क्या कराई है? रिएक्शन देखिए 4D2O प्लस थ्राइस ऑफ Fe। रिएक्शन गिव्स Fe3O4 प्लस जो गैस लिबरेट हुई है उस गैस का नाम बता दीजिए। तो आपको सीधा दिख रहा है जब इसकी रिएक्शन हुई है तो आपने कॉम्बिनेशन कर लिया Fe3 एंड O4। बचा क्या है? सिर्फ यहाँ जो रिलीज हुआ दैट इज D2 यानी कि ड्यूटेरियम। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगर यहाँ ड्यूटेरियम नहीं है ये, दैट इज द मोल ऑफ 1H2। ठीक है, ये है डिटॉक्स वाटर, तो ये क्या होगा? D2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अफेक्ट्स मरकरी। मरकरी को कौन इफेक्ट करेगा? चलो बताओ। देखो मरकरी के केस में पहले तो याद आ जाना चाहिए रिएक्शन पार्ट, Hg2O डॉट 2H2O। ठीक है, और तुम्हें ये पता है कि ये जो ओजोन है ना, मैंने बताया था क्या करता है, मेनिस्कस को, मरकरी के मेनिस्कस को वाइप आउट कर देता है इन द फॉर्म Hg2O। बात समझ में आई? सो आंसर क्या होगा? कौन सा है कंपाउंड जो मरकरी को इफेक्ट करता है? दैट इज O3। इट वाइप्स आउट द मेनिस्कस ऑफ मरकरी विद द हेल्प ऑफ अ रिएक्शन विद वाटर। क्लियर? सो आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। आइडेंटिफाई द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस which on heating liberates oxygen, turns an acidic solution of Ki brown and also reduces acidified KMnO4 solution। भाई मुझे लग रहा है रिएक्शन लिखनी पड़ेगी पूरी। चलो लिखते हैं। सबसे पहले क्या कहा इन्होंने? वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस तो हमें भाई फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन तो है हमारा ये, चलो, कि जिसको आप जब हीट करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन लिबरेट होती है, फिर टर्न करती है एसिडिक सॉल्यूशन को Ki ब्राउन वाले को, और रिड्यूस करती है साथ में क्या? एसिडिफाइड KMnO4। तो क्या ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो गए सारे? चलो रिएक्शन लिखते हैं। ट्वाइस ऑफ KMnO4 प्लस 2H2O प्लस साथ में उसने और क्या बोला है? Ki, पोटेशियम की भी बात की है, प्लस थ्राइस ऑफ, सॉरी ये गलत लिख दिया क्या मैंने, विजिबिलिटी इज मस्ट, प्लस थ्राइस ऑफ H2O। पहले रिएक्शन करके बता दो फटाफट क्या आ जाएगा रिएक्शन से। 2 कितने कौन आएंगे? MnO2 प्लस ट्वाइस ऑफ KOH प्लस साथ में लिबरेशन तो बता ही सकते हो क्या क्या बचा है, 2H2O प्लस 3O2। अब चलो रिएक्शन तो मैंने पूरी लिख दी। इन्होंने आपसे पूछा है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा है इसमें से। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर क्या देखने को आपको मिल रहा है कि हमें सब्सटेंस तो दिख गया कि ये रहा H2O2, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ जो मैग्नीज था इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से कितने में कन्वर्ट हो रहा है? +7 से +4 की तरफ। लेकिन यहाँ आते ही ये मैग्नीज कितना हो गया? -1 से 0। तो ये चीज़ पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत बार। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज हाइड्रोजन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इनमें से कौन सी रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग की तरह एक्ट करेगा? अब तुम्हें पता है यहाँ पर तो क्या बना देगा, ये तुम करोगे सॉल्व। बिल्कुल नहीं बताऊंगी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। सोडियम हाइड्राइड मुझे क्लियर दिख रहा है विजिबिलिटी कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो कौन रिएक्ट करता है, और बातों बातों में मैंने आंसर भी रिवील कर दिया है। बट आई गेव यू दिस एज अ होमवर्क टू सॉल्व आउट दीज रिएक्शंस। क्लियर?
बहुत सारी करवा चुकी हूँ। सो आई होप कि तुम इतना तो सॉल्व कर पाओगे। और अभी मैंने अपनी बात में इसको रिवाइज करके देख लेना, आंसर भी मैं बोल चुकी हूँ। क्लियर? नेक्स्ट, when H2O2, what I said, when H2O2 it added to ice cold solution of acidified potassium dichromate, क्या फॉर्मूला होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का? K2Cr2O7, यही होता है। इन ईथर, क्या कह रहा है वो? ईथर पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, इन ईथर एंड द कंटेंट्स आर शेकन एंड अलाउड टू स्टैंड। तो हमें बताना है कि कन्वर्जन क्या होगा। चलो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का वो होता है, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी रिएक्शन। किससे करवाओगे ये बता दो फटाफट से, पता तो है, वाटर के साथ ही कराओगे। एसिडिफाइड की बात हो रही है ना, तो परऑक्साइड, एसिडिफाइड के लिए आपने ये ले लिया H+, रिएक्शन करवा दो, कौन से स्टेट में आ जाएगा? अब स्टेट तो तुमने निकाल दिया। H2O कितने बचेंगे, कितने मोल्स ऑफ H2O बच रहे हैं यहाँ पर? 5, ठीक है। तुमने ये तो बता दिया। मैंने तुमसे पूछा है कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन से कलर का बनेगा। तो रिएक्शन ये रही, ये लो, रिएक्शन से देखो ना प्रोडक्ट ये रहा CrO5। इनमें से किसमें CrO5 है? इसमें है? नहीं। इसमें है? इसमें नहीं, ये नहीं। तो आप देख लो कि कौन से कलर का सोल्यूशन है ये? ब्लू कलर का। लो, ऐसे किया करो। आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। भाई इसके बारे में तो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। वाटर की हार्डनेस के लिए पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है तुम्हें। हार्डनेस के केस में कौन से जो आयंस हैं उनका एक्सचेंज होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम, बायसल्फेट आयंस का भी हम इसमें एक्सचेंज कराते हैं। तो देख लो ना कैल्शियम मैग्नीशियम कहाँ है, ये लो, सीधा क्वेश्चन है बच्चा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट, द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कर दी ना गलती? क्या कह रहे हैं? द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अ वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म। भाई कितना सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन कोई हो सकता है कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होते हैं? तो चलो वाटर का मॉलिक्यूल बना लेते हैं भाई। क्या होता है? H2O। स्ट्रक्चर बनाओ। यही होता है क्या? ऐसा ही बनाते हो? लो, और तुम्हें डॉट स्ट्रक्चर में भी बता देती हूँ ढंग से। और ये रहे आपके लॉन पेयर, टिंग टिंग, हो गए। ये है आपका ऑक्सीजन, और ये बॉन्ड एंगल कितना होता है? 104.5 डिग्री, यही होता है। ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होगा या दो? चलो जल्दी बताओ। अब दूसरा इधर बनाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसको हटा के इधर बनाएंगे। देखो अब मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, एंड आई होप कि तुम्हें स्ट्रक्चर से अब तो क्लियर हो गया होगा कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स ये बनाएगा। पूछा इसने यही है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने बनते हैं। तो आप कहेंगे ये देखो 1 2, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, टोटल नंबर 4। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ तुम्हारा ये छोटा सा क्वेश्चंस का एक सेक्शन का सेट ख़त्म होता है। हाइड्रोजन चैप्टर को लेके हमने प्रीवियस प्लस अजम्पशन बेस्ड जो हैं जितने भी हैं हमने कवर कर लिए, क्योंकि हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट ही बहुत छोटा है, बहुत वाइड कॉन्सेप्ट नहीं है। टू द पॉइंट हमने बात की है, और इसमें मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी आर यूजिंग बिकॉज दोज क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट प्रीवियस ईयर्स और टू द अपकमिंग एग्जाम्स ऑल्सो अप टू द NCERT बेसिस। ठीक है, सो प्लीज़ लर्न ऑल द थिंग्स, प्लीज़ मेक अ फ्लो चार्ट इन द एंड, and thank you so much. Till then, next session में मिलते हैं।